गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ काटा। सो आज के इस वीडियो में लोग भारत की जलवायु के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो इसके एमसीक्यूज़ को पूरा देखिएगा। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग सारे वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है या फिर आप चैनल से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन से हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा होना, पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पे मानसूनी पवन जो होते हैं, मानसूनी पवन ये समय समय पे अपनी दिशा बदलते हैं, जिसके कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला शीत ऋतु होता है, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, चौथा वर्षा ऋतु और तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा शरद ऋतु। ठीक है, तो 4 ऋतु पाए जाते हैं मानसूनी पवनों का समय समय पे अपनी दिशा बदलने के कारण। तो भारत की जलवायु की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन का होना है। इसके परिवर्तन के कारण ही 4 ऋतु चक्रवात पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो भारत का जो मानसून है इसका वर्णन सबसे पहले किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्ने खुरदार बे। तो सबसे पहले जो है भारत के मानसून का वर्णन किया गया था ये अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अल मसूदी ने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। ये 915 से 16 के बीच भारत की यात्रा किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन से एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। तो भारतीय मानसून को एल नीनो भी प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अंध महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है और ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है कहीं से भी। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों होता है? तो अमृतसर और शिमला जो है ये लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, लेकिन अमृतसर से की अपेक्षा जो शिमला है ये अधिक ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है इसलिए, या फिर शिमला में वायु दाब अधिक होता है, या फिर ये उच्च तुंगता पर है, या फिर शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो अमृतसर और शिमला जो है ये लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन तब भी अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला जो है ये अमृतसर से समुद्र की ऊंचाई अगर देखें तो शिमला ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, ये उच्च तुंगता पे है इसलिए। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन से राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत का अधिकांश वर्षा जो होता है लगभग 75 to 80% ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन है ये जून के प्रथम सप्ताह में केरल से स्टार्ट हो जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो है ये तमिलनाडु में नहीं होता, क्योंकि तमिलनाडु जो ये पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और जिसके कारण से यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारण से होती है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है शरदकालीन वर्षा ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ये जून के पहली सप्ताह में केरल से स्टार्ट हो जाता है, ये तो ऑप्शन डी राइट होगा, केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देश का कौन सा भाग है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो मानसून जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों ही शाखाओं से जहाँ पे वर्षा लाता है वो है पंजाब। ऑप्शन सी राइट होगा, पंजाब। नेक्स्ट है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स या फिर साउथ ईस्टर्स। तो असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून से पूर्व आने वाली जो त्वरित झंझाएं होती हैं उसको नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा
कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च मई में, या फिर अक्टूबर से नवंबर में। तो भारत का जो कोरोमंडल तट है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? ऑप्शन है स्थानीय झंझावात, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर पूर्वी विक्षोभ। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा देखने को मिलता है कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या फिर आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो वर्षा देखने को मिलती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन है बीकानेर, चेरापूंजी, मानेसराम, या फिर शिमला। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मानेसराम में होती है, ठीक है, ये मेघालय में है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन है केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है मानेसराम में होता है और ये मेघालय में है, ठीक है, तो ये मेघालय हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में जो है अरावली पर्वत है, जिसके कारण ये मानसून जब आता है तो ये अरावली पर्वत के समानांतर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन से यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आगे रखी होती है। तो मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ये कीप आकृति की हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में जो वार्षिक तापांतर होता है ये अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है अल्प वर्षा के कारण, कर्क रेखा से निकटता के कारण, मरुस्थल से निकटता के कारण, या फिर समुद्र से अधिक दूरी के कारण। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि दिल्ली जो है समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में शीतकालीन जो वर्षा होती है इसका कारण क्या है? ऑप्शन है लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, या फिर शीतकालीन मानसून। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन से बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है ये देखने को मिलती है लेह में। लेह लद्दाख में जो लेह है यहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता? भारत जो है कर्क रेखा पे पड़ता है, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। तो क्वेश्चन यही है कि कर्क रेखा के स्थान पे अगर विषुवत रेखा होता तो यहाँ की जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु पे यह प्रभाव पड़ता कि यहाँ पे तापमान अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है मौसमी वर्षा, अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो मानसून वर्षा की विशेषता मौसमी वर्षा भी है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा होना भी मानसून वर्षा की विशेषता है, तथा वर्षा का असमान वितरण भी। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता जो है ये मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों? भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन से कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है इसलिए, भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय बंध से आए हैं, या फिर जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, या फिर देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित तो है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश के जलवायु का जो निर्धारण है ये उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि भारत का जो मानसून है ये भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? पुणे जो है यहाँ पे मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पे स्थित है इसलिए, या फिर इसके निकट घने वन नहीं है, या फिर ये मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, या फिर ये वृष्टि छाया में पड़ता है। तो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे जो है ये वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण क्या है? हाँ, भारत का केवल दक्षिणी भाग ही उष्णकटिबंध में स्थित है, लेकिन संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन से, भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है इसलिए, या फिर ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो भारत का सिर्फ केवल दक्षिणी भाग ही उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण ये है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ये उत्तरी ठंड हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन से 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, या फिर 138 सेंटीमीटर। तो भारत में जो वर्षा का औसत मान है वो है 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है, मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, या फिर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो हमने क्या देखा था कि भारत की जो जलवायु है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे पवनों के द्वारा समय समय पे अपनी दिशा बदलना, है ना, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे जम्मू कश्मीर में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये कैसा क्यों होता है? तो हमने वहीं पे देखा था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर में उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा देखने को मिलती है, तो शीतकाल में जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पे होती है? ऑप्शंस देंगे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 200 मिलीमीटर की जो वर्षा है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर जो है ये क्या है? आमों की बौछार होना, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। आम्र वर्षा उसको बोलते हैं जो बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का अधिकाय होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण क्या है? भारत में वर्षा का अधिकाय है लेकिन तब भी यहाँ ये प्यासी धरती समझी जाती है, ऐसा क्यों? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बन के उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ होना, इनमें से सभी। तो भारत में जो है वर्षा का अधिकाय है लेकिन तब भी भारत प्यासी धरती समझी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होता है इसका पानी तेज़ी से बह जाता है, और वर्षा का पानी जल्द ही भाप बन के उड़ भी जाता है, और वर्षा का कुछ थोड़े दिनों महीनों में जोड़ हो जाना। तो ये सारे ही जो कारण हैं इसके कारण बनते हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, या फिर उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो भारत में जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो है कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र, वहाँ पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पे अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है? तो हमें दो नगर दिए गए सारे ऑप्शंस में, बेंगलोर और चेन्नई है, अजमेर और शिलोंग है, मुंबई और विशाखापट्टनम है, नागपुर और कोलकाता है। तो ये दोनों एक ही अक्षांश पे हैं, ये भी एक अक्षांश, लगभग एक ही समानांतर अक्षांश पे हैं ये सारे, लेकिन यहाँ पे जो है वार्षिक वर्षा में अंतर देखने को मिलता है। तो ये कौन सा युग्म है? तो अजमेर और शिलोंग जो है ये लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक वर्षा की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिलोंग में ज़्यादा बारिश होती है अजमेर की अपेक्षा, ठीक है, तो ऐसा इसलिए है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि शिलोंग जो है ये अधिक ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षक करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पे ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण क्या प्रभावित होता है? तो इसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान
त्वरित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में गर्मी के मौसम के दौरान जो त्वरित झंझाओं के कारण बारिश होती है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन से काल वैसाखी, मैंगो सॉवर, लू, चेरी ब्लॉसम। तो इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में जाड़े में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो इसकी मात्रा क्रमशः कम किधर से किधर कम होती है? तो इसकी मात्रा कम होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ज़्यादा पश्चिम में होती है फिर ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो गर्मियों के दिन में जो तूफान आते हैं इसको काल वैसाखी के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिन राम में होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा भी था कि यहाँ की जो पहाड़ी है कीपा आकृति में होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो हमने पढ़ा भी था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत की अधिकांशतः वर्षा होती है, लगभग 75%। नेक्स्ट है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म होती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पे ही स्थित है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पे है, चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, या फिर चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म होता है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पे, कोलकाता और चेन्नई दोनों ही समुद्र तट पे है, लेकिन चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु से गर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिक समीप है। नेक्स्ट है, मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तट में गर्मी में अति उच्च वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट, या फिर हिमालय। तो भारत के पश्चिमी तट में गर्मी में अति उच्च वर्षा होती है, इसका कारण है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति होने के कारण पश्चिम तट में गर्मी में अति उच्च वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन से मालवा के पठार में, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ी, कोरोमंडल तट। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट में अधिक वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है भारत के गंगा मैदान में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवा, या फिर गर्म और शुष्क मौसम। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है यहाँ पे वर्षा किस मानसून के कारण होता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है अरबी, स्पेनिश, हिंदी और आंग्ल। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा की मौसम शब्द से हुई है, अरबी भाषा का मौसम शब्द होता है, इससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो सब भारत में जो लगभग वर्षा होती है, लगभग 75 वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ऑप्शन से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है, क्योंकि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, उत्तर पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लेह और बैंगलोर। सबसे सूखा है लेह, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव देखने को मिलता है? ऑप्शन है जैसलमेर, लेह, चेन्नई और गुवाहाटी। तो शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव देखने को मिलता है लेह में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? ऑप्शन है समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश, समुद्री जलधारा। तो मानसून से दूरी तो होता ही, समुद्र से दूरी तो होता है, अक्षांश से भी होता है, समुद्री जल, मानव प्रभाव का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा एक बार, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।